हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोग के सामने एक अजब गजब घटना घटित कहानी का वर्णन कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगे तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देंगे। देखिए, ऐसा होता है, एक था बड़ा बाबू, किसी ऑफिस के बड़ा बाबू, सभी किरानियों में प्रधान, नाम था रामनाथ जी। अरे हम लोग तो रामनाथ जी ही जानते हैं, न जाने उनका पूरा नाम क्या था। तो जरा सा देखिए, एक दिन रामनाथ बाबू, बड़ा बाबू, अपने घर के दरवाजे पर कुर्सी पर बैठकर और पेपर पढ़ रहे थे, अखबार। इतने में उनके बगल में रखा हुआ उनके मोबाइल की घंटी बजी। उन्होंने उठाकर देखा तो उनकी साली एतवरिया का फोन था। उन्होंने पुकारा अपनी पत्नी को, और नाम भी देखिए, बड़ा बाबू के पत्नी का नाम था सनिचरी और साली का नाम था एतवरिया। ये नाम रखने वाले को भी देख लीजिए। बड़ा बाबू ने पुकारा, है सनिचरी, सनिचरी, अरे इधर तुम्हारी बहन का फोन है। सनिचरी जल्दी आई। बड़ा बाबू ने फोन दे दिया और कहा कि जाओ उधर बात करो। सनिचरी फोन लेकर के, मोबाइल लेकर के चली गई एक और। जब 7-8 मिनट के बाद सनिचरी वहाँ मोबाइल लेकर के आती है बड़ा बाबू के पास, तो देखती है कि फिर वो पेपर पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं। कहती है, जी सुनिए ना, ये अखबारवा में क्या रखा रहता है, ये रोज 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 आप सवेरे सवेरे उठकर अखबार ही पढ़ते हैं। बड़ा बाबू ने कहा कि तुम क्या जानोगे, इसमें जगह जगह के, देश विदेश के सब समाचार रहता है, खबर रहती है। ऐश्वर्या की जो बहन थी सनिचरी बड़ी खुश हुई। कैसी, तब तो बड़ी अच्छी चीज़ है ये, अखबार आपका बहुत जो है तो बढ़िया है। तो ये जी क्या कहें हम से, अभी तो हमको ऐश्वर्या से बात हुई, लेकिन पता चला कि ऐश्वर्या को डिलीवरी हुआ है, लेकिन ये हम पूछना ही भूल गए कि बेटा हुआ है कि बेटी हुई है। तो इसमें जब हर जगह का हाल समाचार अखबारों में रहता है, तो जरा सा देखिए ना, पढ़िए ना कि हमारी बहन ऐश्वर्या को बेटा हुआ कि बेटी हुई। अब तो बड़ा बाबू एकदम यह सुनकर क्रोधित हो गए, गुस्सा गए। कैसे भागो यहाँ से, मूर्ख कहीं का गंवार। यही रहता है पेपर में कि किसको डिलीवरी हुआ है, किसको बेटा हुआ है, किसको बेटी हुआ है, यही सब रहता है। डांट सुनकर सनिचरी वहाँ से चली गई। ये तो एक दिन की घटना हुई भाई। अब दूसरे दिन की घटना सुन लीजिए कि बड़ा बाबू को ऑफिस जाना था, स्नान ध्यान करके भोजन करने बैठे। बड़ा बाबू की आदत थी कि 3 सादी रोटी ही खाते थे, गेहूं के आटे की, जिसमें एक रोटी तो थोड़ा सब्जी के साथ खा लेते थे और बाकी 2 रोटी दूध और चीनी में खाते थे। क्या किया कि ये दूध की कटोरी, थोड़ी सब्जी और 3 रोटियां थाली में रखकर और सनिचरी ले लाई, बड़ा बाबू के आगे में रख दी। और रख करके यही वो जाने लगी तो फिर ये मोबाइल की घंटी बज गई। बड़ा बाबू ने उठाकर देखा तो अबरी सनिचरी के मैके का फोन था। बड़ा बाबू ने कहा, है यहाँ सुनो सुनो, लो तुम्हारे मैके का फोन है, जाओ बात करो। सनिचरी मोबाइल ली और वहाँ से चल दी। अब बड़ा बाबू एक रोटी तो खा गए थोड़ी सब्जी से, और बाकी 2 रोटियों को तोड़ तोड़ करके और दूध की कटोरी में डाल दिया। लेकिन जब उस कटोरी से रोटी का टुकड़ा लेकर के मुंह में डाले तो उसमें चीनी ही नहीं थी। अब बिना चीनी के बड़ा बाबू कैसे खाए, लगे पुकारने, अरे सनिचरी, सनिचरी, अरे इधर आओ, किधर गई, दूध में चीनी नहीं है। सनिचरी वहाँ थी, वो तो मोबाइल लेकर के और घर से बाहर 50-60 किलोमीटर और चली गई और खूब मजे ले करके हेलो हेलो करके और मैके वाली से बतिया रही थी। हैं,
कभी ममेरी बहन, कभी फुफेरी बहन, कभी मौसेरी बहन, कभी उसकी ननद, कभी उसके साथ, यही सब हो रहा था मोबाइल पर। अब बड़ा बाबू क्या करे, बेचारे उठे, कुछ डिब्बों में चीनी की तलाश किया, चीनी नहीं मिली, तो कुछ पॉलोथीन में देखे, वहाँ भी चीनी नहीं मिली। बहुत उन्हें क्रोध आया। बेचारे आए और पानी से अपना हाथ मुँह धोया, कपड़ा पहने और ऑफिस चले गए। जब शाम को 4 बजे बड़ा बाबू आते हैं, तब देखिए तमाशा। शनिश्री बड़ा कड़ा रुआब में पूछती है, अजय आप एक ही रोटी खा के चले गए, दूध रोटी क्यों छोड़ दिए थे? बड़ा बाबू को बड़ी गुस्सा आया, कहा इसके क्यों छोड़ दिए थे? वो तुम्हारी बहन एतवारिया के लिए छोड़ दिए थे। बेहुदा कहीं का, दूध में चीनी थी, तुम डाली थी दूध में चीनी, कैसे खाते? अब बेचारी शनिश्री चुप। एक तो दूसरी घटना है, एक तीसरी घटना और मजेदार सुन लीजिए। जाड़े का मौसम था, बड़ा बाबू अभी सोए हुए थे। शनिश्री 5 बजे भोर में ही उठ गई और घर के बाहर एक जगह थोड़ा सा आग जला ली, तापने के लिए, गर्मी लेने के लिए, हम लोग तापना कहते हैं। और जला करके और बैठ गई। बड़ा बाबू के बगल का फोन जोर से घनघना उठा, मोबाइल। बड़ा बाबू ने उठाकर देखा तो अबर शनिश्री की मौसेरी बहन का फोन था, कॉल था। बड़ा बाबू ने पुकारा, शनिश्री है शनिश्री, और जल्दी सुन। कहाँ? शनिश्री दौड़ी आई, क्या है क्या है? तो लो तुम्हारी मौसेरी बहन की फोन है, लीजिए। कभी ममेरी, कभी मौसेरी, कभी फुफेरी। बड़ा बाबू बेचारे परेशान। शनिश्री मोबाइल ली और फिर वही घर से कुछ दूर 50-60 मीटर की दूरी पर अलग चली गई और लगी बात करने। लेकिन अब यहाँ देखिए क्या होता है। बड़ा बाबू सोए हैं, शनिश्री उधर फोन से बात कर रही है, और जो आग जला कर गई थी, वह आग लता, कुछ कूड़े करकट, कुछ कचरे, इन सभी के संपर्क में आते आते धीरे धीरे वहाँ रखी हुई पुआल की ढेर के पास पहुँच गई आग। और उस पुआल के ढेर में आग लग गई। अब पुआल के ढेर में आग लगते ही धुआं निकलने लगा, और फिर थोड़ी ही देर के बाद आग की ऊंची ऊंची लपटें ऊपर लहराने लगी। पुआल का बहुत बड़ा ढेर था वो। गांव वाले यह सब देख करके दौड़े, हल्ला किए, बड़ा बाबू भी आए। लोगों ने पुआल में लगी आग को बुझाने की कोशिश तो की, लेकिन बुझा नहीं सके। पूरा पुआल, सारा पुआल जलकर खाक हो गया, भस्म हो गया। तब शनिश्री भी हाथ में मोबाइल लिए आई। यह हल्ला सुनकर, लोगों की भीड़ देखकर गांव वालों में से एक ने पूछा कि बड़ा बाबू यह बताइए कि यहाँ आग किसने जलाई थी? बड़ा बाबू कहे कि मेरी पत्नी शनिश्री वही जलाई थी। तो जला कर कहाँ गई थी? तब बड़ा बाबू कह रहे, अरे उसका बराबर फुफेरी, ममेरी, मौसेरी कहाँ कहाँ से फोन आते रहता है, वही बात करने गई थी। तब गांव वालों ने कहा कि लीजिए, अच्छा हुआ, कीजिए बात। सारा पुआल तो आपका जलकर खाक हो गया। अब जो आप 2-4 गायें रखे हुए हैं, क्या खिलाइएगा? साल भर का चारा बर्बाद हो गया ये बात करने में। तो देखिए अब किया क्या जाए। ये तो बात हो गई दोस्तों ममेरिया फुफेरिया मोबाइल से। अब एक दूसरी बात देख लीजिए आप
कि आजकल कोरोना के चलते लॉकडाउन है, सभी विद्यालय बंद हैं। ये छोटे छोटे बच्चे, भला बताइए, 3 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे, इनको गार्जियन, अभिभावक मोबाइल दे दिए कि मोबाइल देखेगा मेरा बेटा बहुत जानकार हो जाएगा, विद्वान हो जाएगा। दिन रात बस न खाने का सूझ न नहाने का सूझ, दिन रात ही छोटे छोटे बच्चे 4-6 साल के मोबाइल देखते रहते हैं। न जाने उसमें क्या नाच कूद उछल ये सब देखते रहते हैं। फिर पढ़ने से भी कोई मतलब नहीं। हाँ, समझदार कुछ अभिभावक हैं जो ट्यूटर रखे हुए हैं, ट्यूशन मास्टर आते हैं और समझिए कि खूब से खूब 1 घंटा पढ़ाते हैं और पढ़ा कर चले जाते हैं, और फिर बच्चे वही मोबाइल लग गए मोबाइल में। डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि ज़्यादा मोबाइल अगर छोटे बच्चे देखें या कोई देखे तो आँख खराब होने का भय होता है, लेकिन ये अभिभावक काहे को मानने जाए। ये तो इनका बेटा विद्वान, बुद्धिमान, जानकार हो रहा है। अब इतना ही नहीं, ऊपर से देखिए, देहात में कहावत है कि एक तो भाल और दूसरे हाथ में कुदा। ये अभिभावक लोग छोटे छोटे बच्चों को, 4 साल के बच्चों को, 6 साल के बच्चों को 4500, 5000 की साइकिल लेकर दे दिए हुए हैं। ये बच्चा खाया न खाया, साइकिल लेकर सड़क पर, मोटरसाइकिल आ रही है, टेम्पू आ रहा है, ट्रक आ रहा है, नहीं जानी किसमें टक्कर जाए। लेकिन गार्जियन तो सोच रहा है कि मेरा बेटा अब तो साइकिल चलाने जान गया, अब मोटरसाइकिल चलाएगा, कुछ दिन में जो कार, हवाई जहाज चलाएगा। क्या क्या इनके मन में आता है। अगर मान लीजिए कि छोटे बच्चे की टक्कर कोई वाहन से हो जाए तो क्या होगा, उसकी जान भी जा सकती है, भरपूर घायल भी हो सकता है ये 4 साल और 6 साल का बच्चा। तब आप किसको दोष दीजिएगा? यही ना कि मोटरसाइकिल वाला मार दिया, स्कूटर वाला मार दिया, टेम्पू वाला मार दिया, ट्रक वाला मार दिया, लेकिन अपना कुछ नहीं कि 4 साल और 6 साल के बच्चे को साइकिल खरीद के क्यों दे दिए। ये नहीं देखिएगा आप। अब इधर मोबाइल की कहानी आपको बता ही दिया कि उससे क्या क्या घटना होती है असावधानी के चलते। अरे दोस्तों, भगवान ने, प्रकृति ने पानी बनाया है इसलिए कि उसे पियो, भोजन बनाओ, स्नान करो, सिंचाई करो, अपना उसका सदुपयोग करो। इसलिए भगवान ने जल नहीं बनाया कि जाकर उसमें डूब मरो। उसी तरह से भगवान ने अग्नि बनाया है कि उससे गर्मी लो, उससे भोजन बनाओ। अग्नि से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां भी चलती हैं, जरूरी काम लो। ये नहीं कि जा करके अग्नि में जल के मर जाओ, हाथ में अंगोला उठा लो। तो इसमें भगवान की गलती है। अब जरा सा सोचिए तो, वो मोबाइल बनाने वाले में कंपनी की गलती है, रामनाथ बाबू की गलती है। और इस तरह से जो बच्चे अभिभावक की नासमझी से जो रोड पर साइकिल चला रहे हैं, दिन रात मोबाइल देख रहे हैं, उसमें बच्चे की गलती है। तो दोस्तों, ये सब चीज़ बनाया गया है सदुपयोग के लिए, जरूरी काम के लिए। अब देखिए तो पहले क्या था, कहीं से किसी से हाल समाचार लेना होता था तो पोस्ट ऑफिस से या आदमी जाता था तो 5 दिन 7 दिन में समाचार मिलता था। और अब क्या है, मिनटों में आप बात कर लीजिए। यह इसलिए बनाया गया, ये सब ये नहीं बनाया गया कि बस ले गए घर से बाहर और बस नानी, मौसी, फूफू, फुआ, मौसेरी, ममेरी हो रहा है, चाहे घर के काम कुछ हो जाए, घर में कुछ हो जाए। तो दोस्तों, मेरा यह वीडियो बनाने का खास उद्देश्य यही है कि जरा सा मेरी कही हुई बातों पर आप अमल करें, काम ले, इससे जरूरी काम लें। और अभिभावक गणों से भी मेरा अनुरोध है कि कृपया बच्चों को उतना ही दुलार दे, उतना ही प्यार दे जितनी की ज़रूरत हो।
बस अब आप ही निर्णय कीजिए कि इसमें दोष किसका है। मैं तो जो घटनाएं थी या कहने लायक बात थी कह दिया। बस। जय श्री राम। राधे राधे। जय कृष्ण।